परमेश्वर के अद्भुत नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलें और आज के समय परमेश्वर का वचन इस दोपहर में हमसे क्या कहता है हम जानें। तो हम वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 34 का वचन 7 में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं परमेश्वर का वचन आज उनके लोगों से कहना चाहता है जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग उसकी बातों को मानते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमेशा उनके साथ रहते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपके साथ रहता है। हम देख सकते हैं जब मूसा उस जंगल से जा रहा था तब जब परमेश्वर बादल बनकर उनके साथ था, उसी प्रकार परमेश्वर आपके साथ भी है। तो आइए हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का जो उद्धार का काम है वो हमारे जीवन में चमके, ताकि हम परमेश्वर में आनंदित हों, अपने जीवन को और भी अच्छे तरीके से उसमें व्यतीत कर सकें। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है ताकि हम हर कार्य को कर सकें। तो परमेश्वर के दूत भी हमें उस काम को करने की हमें एक नई ऊर्जा देते हैं ताकि हम उस काम से हटें ना। हम देख सकते हैं कि जब स्वर्गदूत दानियल का संदेश लेकर नीचे आ रहे थे तो देख सकते हैं कि शैतान किस प्रकार उसके साथ लड़ रहा था। शैतान चाह रहा था कि ये जो स्वर्गदूत है वो दानियल के पास उसका उत्तर नहीं लेकर जा पाए, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कोई भी तुम प्रार्थना करते हो तब बहुत सी रुकावटें तो आती हैं, पर अगर तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हो तो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है वो आपके चारों ओर आपके साथ रहते हैं। अगर आप कहीं पर घूमने भी जाते हैं, अगर आप प्रार्थना करके घर से जाते हैं, तभी भी परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपके साथ चलता है ताकि आप कभी भी दुख में ना पड़ो, कभी भी आप परेशान ना हो, कभी भी आप किसी भी कारण थको ना। परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपके साथ रहता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे मैं संकट के बीच में चलूं तो भी तू मुझे सुरक्षित रखेगा। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, तभी भी आपके पास अगर कोई संकट भी हो तभी भी आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जानते कि राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु आपके साथ है। वो आपको हर एक मुसीबत में संभालेगा, वो आपको हर एक कठिनाई में आपको ऊंचा करेगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जिसने हमें और आपको चुना है। अगर किसी भी परेशानी में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि आप अकेले होते हैं तो पवित्र आत्मा आपको नहीं छोड़ता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा। परमेश्वर के कहने का अर्थ ये है कि वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ना चाहता है। चाहे हमारे पास कोई भी ना हो तभी भी उसका आत्मा निरंतर हमारे पास रहता है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ें और परमेश्वर के साथ अपने और जीवन को महसूस करें, ताकि जब तक हम परमेश्वर के वचनों में हैं तब तक हम परमेश्वर में बढ़ते रहें। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आज का दिन जो आपने दिया है वो एक शुभ दिन होने पाए और हमारे जीवन के द्वारा किसी को भी दिक्कत ना हो, ताकि परमेश्वर जो कार्य हमारे बीच में करना चाहता है वो आज के दिन अपने कार्य को दिखाए। हम अपनी आंखों को बंद करें। है स्वर्ग में विराजमान खुदावंद खुदा प्रभु, अपनी आँखें आपकी ओर उठाते हैं। पिता परमेश्वर, वो आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। यस प्रभु, वो हमें सहायता आपकी ओर से मिलती है प्रभु, जो आकाश और पृथ्वी का करता है पिता परमेश्वर। वो मिलती और प्रार्थना करते प्रभु हर एक भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर, जो आप पर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप हर एक के जीवन में प्रभु अपने नाम के कार्य को कीजिए, ताकि प्रभु हर व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास लाए पिता परमेश्वर। प्रभु इस संसार में ऐसे बहुत से भाई बहन हैं प्रभु जो आपके वचनों को नहीं जानते। प्रभु यीशु, हम आपके नाम से प्रार्थना करते प्रभु उनके घरों में पिता परमेश्वर अपने अद्भुत काम होने दें, और उनके परिवार में पिता परमेश्वर अपने नाम की प्रभु महिमा को दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो सच्चाई के मार्ग के बारे में जाने। प्रभु आपका वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं है पिता परमेश्वर। तो प्रभु हमें पिता परमेश्वर इस बात को सिखाएं
ताकि प्रभु हम अपनी मुसीबतों में डरे ना। प्रभु हर एक भाई बहन को आशीषित कीजिए जो आप में बने हैं पिता परमेश्वर। वो मिनती और प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो आपके बारे में नहीं जानते, वो उनकी आंखों को खोलें ताकि प्रभु वो आप पर विश्वास करें और वो आप में प्रभु अपने वचनों को सीखें पिता परमेश्वर प्रभु। वो आप में प्रभु बड़े पिता परमेश्वर प्रभु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि हम आपके बेटी बेटे हैं, तो पिता परमेश्वर अपने बेटी बेटों को प्रभु अपने पास लेकर आए ताकि प्रभु वो हर एक दर्द से मुक्त हो जाए प्रभु। प्रभु अगर कोई बीमार है प्रभु यीशु के नाम में मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। और सारी पिता परमेश्वर रुकावट की आत्मा, सारी परेशानियों को मैं यीशु के नाम से प्रभु ख़त्म करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। वो आप हर एक दर्द की आत्मा को प्रभु, आप हर एक बेचैनी की आत्मा को वो ख़त्म कर दीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है कि पिता परमेश्वर वो आपने हमें समय दिया है, तो पिता परमेश्वर को इस समय को प्रभु हम आपको देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। वो हम जो प्रार्थना करते प्रभु अगर कोई बीमार है प्रभु, अगर कोई पिता परमेश्वर किसी भी परेशानी में है, अगर कोई कलेश में प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु हम छुटकारा देते प्रभु। वो आपका वचन कहता है कि आपने अपने उस कीमती लहू को हमारे पापों के लिए बहाया ताकि प्रभु हम शुद्ध होकर प्रभु आपके नाम की महिमा कर सकें प्रभु। वो अपने जल को प्रभु, वो आपने उस जल को प्रभु उस स्त्री को पिलाया प्रभु जो पापिन थी पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु वो कभी प्यासी ना रही प्रभु। उसी प्रकार प्रभु अपने लोगों को भी प्रभु ऐसा कार्य को कीजिए प्रभु ताकि प्रभु उनके जीवन में किसी भी बात की कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर प्रभु। वो आप पवित्र प्रेमी खुदावन खुदा प्रभु अपने हाथ को इनके ऊपर बढ़ाइए प्रभु ताकि आपकी महिमा में बढ़े पिता परमेश्वर प्रभु। वो आपका वचन कहता है कि आप आदम हवा के परमेश्वर जो हमेशा उनके साथ रहे प्रभु, हमेशा उनके साथ रहे प्रभु। उसी प्रकार आप हमारे साथ फिर प्रभु। सब कुछ हम आपके हाथों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।